वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू बीट एनाटमी इन 10 डेज़। 10 डेज़ के अंदर एनाटमी कैसी रेडी की जाए फार्मेसी के लिए। तो ये जो स्केजुअल लिखा हुआ है ये मैंने अपना लिखा है, जो मैंने फ़ॉलो किया था, जिस तरह से मैंने 10 डेज़ में एनाटमी पढ़ी थी। सबसे पहले डे फर्स्ट आपने क्या करना है, टिश्यूज़ ऑफ अ बॉडी, हिस्टो को पहले आपने पकड़ना है क्योंकि ये थोड़ी सी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं उन्हें पकड़ना है। एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनको करना है आपने पहले। इन्हें करना कैसे है, ये नहीं कि सारा चैप्टर रट्टा मारना, नहीं। सबसे पहले आपने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करने के बाद यानी कि क्लासिफिकेशन जो है ना वो आपने फ़्लो चार्ट में रेडी करनी है। उसके बाद आपने इनकी एक एक एग्ज़ाम्पल, एक दो फीचर्स कर लेने और डायग्राम प्रैक्टिस कर लेनी है हर एक। बेसिकली आप डायग्राम जो है ना एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की प्रैक्टिस करो, उनके अलावा और किसी की पूछी भी नहीं जाती इतनी ख़ास। सेकंड डे आपने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम करना है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन, नेल और हेयर आ जाता है। और वैसे तो मैंने ये आधे घंटे में रेडी कर लिया था क्योंकि मैंने पहले से नोट्स बनाए हुए थे। अब मुझे आप लोगों का नहीं पता कि आपके पास पहले से नोट्स मौजूद हैं या नहीं। पहले से नोट्स बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि एट द एंड आपको नोट्स ढूंढने नहीं पड़ते, आपके पास सारा मटेरियल इकट्ठा हुआ होता है, तो आप आराम से बैठ के तैयारी कर लेते हैं। और जिन्होंने एक दिन पहले नोट्स बनाना शुरू करने हैं उनका फिर अल्लाह ही मालिक है। खैर, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आपने स्किन, नेल और हेयर करना है। स्किन की क्लासिफिकेशन, डर्मस, एपिडर्मस वगैरह ये सारी करने के बाद आपने नेल और हेयर का स्ट्रक्चर करना है। और जो LMDC वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो माशाल्लाह से पास्ट पेपर्स हैं, तो उनको मेरी एडवाइस ये है कि उन्होंने उन पास्ट पेपर्स में से करना है। उन पास्ट पेपर्स में से हेयर और नेल जो है काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। थर्ड डे पे आपने करना है CVS बहुत आसान है। इसमें आपने सबसे पहले पेरिकार्डियम करनी है। पेरिकार्डियम के बाद आपने हार्ट करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने हार्ट के जो ग्रॉस फीचर्स हैं वो करने हैं। और ग्रॉस फीचर्स के अंदर जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। इसकी मार्किंग्स क्या हैं, ये सारा कुछ, और नर्व सप्लाई वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद आपने इसके जो लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हैं वो करने हैं। और इसकी एक जो इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो आर्टरीज़ है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, ये आपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट डे मैंने किया था प्लूरा, तो आपको भी यही एडवाइस है, आप भी ऐसे करिएगा। प्लूरा के अंदर आ जाता है प्लूरा की क्लासिफिकेशन, सीरस लेयर है और एक और लेयर आती है फाइब्रस, मुझे अब याद नहीं है, 1 साल हो गया पढ़े। और साथ में इसके लंग्स आ जाते हैं। लंग्स के भी वही ग्रॉस फीचर्स आपने करने हैं और साथ में इसकी डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ में इसकी जितनी भी नर्व सप्लाई वगैरह वो सारा कर लेना है। साथ में आपने इसके ग्लैंड्स करने हैं। ग्लैंड जिसमें बेसिकली 3 ही आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है। वो मैंने इसके साथ पेयर इसलिए बनाया क्योंकि ये आपने बायोकेम और फिजियो में ग्लैंड्स पढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया है। और अगेन LMDC के स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि ये पास पेपर्स के अंदर काफ़ी अच्छे लिखे हैं, तो आप वहीं से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट डे आ जाता है यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपको बेसिकली जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी डायग्राम्स, उनके नेम्स, उनके स्ट्रक्चर्स के नेम आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। सेम रिप्रोडक्टिव है, मेल और फीमेल, ये सारा एक दिन में हो जाता है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाता है GIT को भी एक ही दिन देना है क्योंकि बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है जितना टीचर्स ने मुश्किल बना दिया होगा प्रेशर डाल के। उसके बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम, बहुत बड़ी बला है, आहा हा। खैर ये बहुत आसान है, पता नहीं क्यों लोगों को इतना मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत आसान लगता है ये। लेकिन फिर भी इसको मैंने 3 डेज़ इसलिए दिए हैं कि ये लेंथी है और इसको आपने एनाटमी और फिजियो दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। एक साइड पे आपने सारे स्ट्रक्चर्स याद करते जाने हैं और एक साइड पे उनके फंक्शंस याद करते जाने हैं, ठीक है। तो 3 डेज़ में ये इजीली कवर हो जाता है। इसमें आपने स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्रैक्ट्स हैं वो लाजमी करने हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं।
एनाटमी में तो वो इतने ख़ास नहीं पूछे जाते, लेकिन फ़िज़ियो जो है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनाटमी में पूछ भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूछे नहीं जाते, यूएचएस है, यूएचएस कुछ भी कर सकती है बेटा। तो ये था हमारा 10 डेज़ का प्लान कि किस तरह से आपने एनाटमी पढ़नी है। और अगर तो किसी के पास नोट्स हैं, जिसने कोई अच्छा बच्चा है पहले दिन से ही नोट्स बना रहा है, तो उसके लिए तो कितना मुश्किल नहीं होगा, उसके सारे नोट्स कंपाइल हुए होंगे, वो पकड़ के अपनी सारी तैयारी कर लेगा। और जिन्होंने नोट्स एट द एंड बनाने होते हैं, तैयारी एट द एंड करनी है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये 10 डेज़ में ईज़िली हो जाता है। और इसके अंदर 2 चीज़ें रह गई हैं, उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना, ये जर्नल एनाटमी से आपने करनी है, ये आधे घंटे की मार है, हो जाता है आसानी से। और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल जो है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एफएससी के अंदर, जितने भी सेल के स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, इनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो एक दफ़ा आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनाटमीज़ पेपर। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसे भी रिज़ॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।